सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि हम एस्टेट लेने वाले हैं, फिर उसके बाद टीआरई लेने वाले हैं, तो अभ्यर्थी किस तरीके से दोनों एग्ज़ाम को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाभ को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों को क्या परेशानी है इसका थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। ये सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है, अब मार्च में एग्ज़ाम लेगी, तो अब सीटेट के बच्चों को लगता है जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं कि मे भी अगर हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है रिजल्ट आने में तो कहीं हम भी ना वंचित रह जाए। अब आप समझिए कि 6 to 8 वाले को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने की बातें कही 12th लेवल तक पढ़ने की बातें कही जाती है। 9-10th लेवल वाले बच्चों को 9-10th का जिनका एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल तक बोला जाता है कि आपको पढ़ना है, और 11-12th को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। अब इतने बड़े सिलेबस को सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए कि अगर बीच में 3 महीना 4 महीना का भी आप गैप नहीं देंगे तो कैसे ये बच्चे तैयारी करेंगे। 14,700 पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें थी, वाजिब में तो 25-30 हज़ार होना चाहिए था। लेकिन बाद में ये कह करके सरकार मुकर गई कि 1 महीना पहले रिजल्ट जारी हो चुका है, अगर अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अदालती मामला ये बन सकता है। तो आखिर इसमें दोष क्या है। शिक्षा विभाग के जो अंतर्गत बाकी वैकेंसियाँ बचती है तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी होगा। लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो जिस तरह से पेपर में एक नोटिस निकाल दिया गया था, आप देखे होंगे कि दबाव जो बनाएंगे हाँ वंचित कर दिया गया। हाँ, आपको आगे के एग्ज़ाम से वंचित कर सकती है। तो डर से कौन सवाल करेगा। एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन अलग दावे करते हैं हम रिजल्ट देंगे, दूसरा शिक्षा विभाग के मना करती है। तो जब आपसी तालमेल आपका बेहतर नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह, आपके साथ के बीपीएससी टीआरई 2 में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार सड़कों पे उतरे थे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग उसकी है वो पूरी हुई भी नहीं। लेकिन अब जो है कल अपर सचिव जो कि शिक्षा विभाग के हैं के पाठक, उन्होंने छात्र से मुलाकात करते हुए बड़ी बात कह दी है कि तृतीय चरण और चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो तृतीय चरण की फरवरी में विज्ञापन जारी हो जाएगी, मार्च में एग्ज़ाम भी हो जाएगी। वहीं चौथे चरण की जो है बात है वो अगस्त में हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द जो है अब तृतीय और चौथे चरण की भी परीक्षाएँ हो जाएगी। तो इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक नवीन सर हैं। सर, जिस तरह से तृतीय चरण और चौथे चरण की कल बात के पाठक जी बच्चों से मुलाकात करते हुए बोले हैं, क्या लगता है सर इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी सभी को पता है कि क्यों है, चूँकि लोकसभा का चुनाव मई में होना है और पहले ये अगस्त में 24 अगस्त को निर्धारित किया गया था एग्ज़ाम कैलेंडर के थ्रू। लेकिन पहली बार है कि एग्ज़ाम कैलेंडर से पहले इस एग्ज़ाम को निकाला जा रहा है या लिए जाने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद है कि 12 से 15 फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और निश्चित रूप से 15 मार्च के आसपास में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि कई अभ्यर्थियों को इसमें परेशानी भी होना है। एस्टेट दिसंबर में फॉर्म भराया जा चुका है और अब एस्टेट के कैंडिडेट को एक कन्फ्यूजन सा हो गया है, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा भी एग्ज़ाम मार्च में है और दूसरा शिक्षा विभाग के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब अगस्त वाले एग्ज़ाम को भी हम टीआरई 3 को मार्च में ही लेंगे। तो हमको लगता है कि शिक्षा विभाग को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि किसी भी सूरत में हम आपका एग्ज़ाम टीआरई 3 में अपीयर कराएंगे, चाहे अपेयरिंग के रूप में अपीयर कराना पड़े या इसके अलावा इससे पहले एग्ज़ाम लेकर के रिजल्ट दे के अपीयर कराना पड़े। तो इस मोड के लिए बच्चों को कन्फर्म करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, आप कल देखे होंगे माननीय के पाठक सर के द्वारा ये कहा गया कि अब हम टीआरई 4 का भी उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मे बी के अगस्त में टीआरई 4 अब आपका हो जाना है। तो निश्चित रूप से चूँकि बिहार का इलेक्शन है 2025 में विधानसभा का, तो बिहार सरकार तो हमेशा चाहेगी कि अपने लिए कुछ बचा के रखने का। तो खैर जो भी परिस्थितियां बनी है, जिस भी माध्यम से हो, अंततः छात्रों को या अभ्यर्थी को फ़ायदा इसका होना है। लेकिन सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि हम एस्टेट लेने वाले हैं, फिर उसके बाद टीआरई लेने वाले हैं, तो अभ्यर्थी किस तरीके से दोनों एग्ज़ाम को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाभ को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों को क्या परेशानी है इसका थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बीपीएससी टीआरई 2 में जो सफल अभ्यर्थी वो कर ही रहे थे, लेकिन इस तरह का जो बात कह देना, क्या लगता है बच्चे के ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा करें या मुद्दे को दबाने के लिए ऐसा करें? नहीं, बहुत जगह पर आप पाते होंगे कि अभी रेलवे के संदर्भ को ले लीजिए। अब रेलवे के बच्चों का भी जो मांग था, कहीं से भी वो
नाजायज़ मांग नहीं था। बिल्कुल वो 100% जायज़ था। मांग की 6 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया, अचानक आप 5600 वैकेंसी देते हैं, कैसे बच्चे वो संतुष्ट रह पाएंगे? जबकि आगे इलेक्शन है, तो बच्चों को लग रहा था कि बूस्टर वैकेंसी एक बार आना है। वही स्थिति अभी यहाँ पर भी एक क्रिएट हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि अभी देखिए, कल बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी आए जो कि 22-24 सेशन के डीएलएड के अभ्यर्थी थे। अलग अलग डाइट से वो आए कि सर पिछले 6 साल में एक भी वैकेंसी नहीं दी गई और 1 साल में 3 वैकेंसी को रिपीट किया जा रहा है। और हम लोगों का भी, चूँकि अब एग्ज़ाम जल्द ही हो जाना है, फाइनल एग्ज़ाम, तो अपियरिंग में भी निश्चित रूप से हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है, अब मार्च में एग्ज़ाम लेगी, तो अब सीटेट के बच्चों को लगता है जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं कि मे बी अगर हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है रिजल्ट आने में, तो कहीं हम भी ना वंचित रह जाए। तो इसलिए अब मेरा सरकार से आग्रह है कि सीटेट अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग और एस्टेट अपियरिंग, इस तीनों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही चाहिए। और अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि लगभग 71,000 प्लस वैकेंसी आपकी संभावित है, उससे प्लस, हाँ, तृतीय चरण में संभावित है। तो जो भी है, 40 दिन का भी समय आपके पास नहीं है बचा हुआ, तो इस 40 दिन का कैसे उपयोग करेंगे आपको अच्छे से पता है, क्योंकि टीआरई 1 का एग्ज़ाम हो गया है, उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास उपलब्ध है। टीआरई 2 में जो फॉर्मेट था, जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। तो उसको एक आधार बना लें कि किस तरह का क्रमिक रूप से क्वेश्चन में बदलाव किया जा रहा है, या जो सिलेबस किस तरह से अलग से तो सिलेबस निर्धारित नहीं करता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस बनाएं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देने का प्रयास करें। अब 40 दिन में आपको बांटना है। बहुत सारे इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 1 to 5 भी देना है, 6 to 8 भी देना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 6 to 8 भी देना है, 9-10 भी देना है, 11-12 भी देना है। अब आप समझिए कि 6 to 8 वाले को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने की बातें कही, 12th लेवल तक पढ़ने की बातें कही जाती है। 9-10th लेवल वाले बच्चों को, 9-10th का जिनका एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल तक बोला जाता है कि आपको पढ़ना है, और 11-12th को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। अब इतने बड़े सिलेबस को सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए कि अगर बीच में 3 महीना 4 महीना का भी आप गैप नहीं देंगे तो कैसे ये बच्चे तैयारी करेंगे। अब बच्चों को लगता है कि बच्चे आंदोलन भी किए थे, क्योंकि तृतीय चरण जैसे ही नाम सुने कि जारी मार्च में एग्जाम होगा, तो कुछ बच्चे आंदोलन भी कर रहे थे इसको लेकर के कि इतने कम समय में। नहीं, आंदोलन कर रहे हैं, वो तो उनका वाजिब हक है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो सरकार का मनोदशा है, कितना भी ये आंदोलन कर ले, सरकार अपने हिसाब से ही चलने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी तरह का प्रतीत होता है। क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ही आप लगातार चर्चा किए, और बच्चों का जो मल्टीपल कैंडिडेट थे, एक ही बच्चे का जिनका 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया था, तो स्वाभाविक था कि जो सीट वैकेंट हो रहा था, तो उसी एग्ज़ाम में सम्मिलित बच्चों को लाभ उसका मिलना चाहिए। नीचे के बच्चों को कम से कम 14,700 पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें थी, वाजिब में तो 25-30 हज़ार होना चाहिए था। लेकिन बाद में ये कह करके सरकार मुकर गई कि 1 महीना पहले रिजल्ट जारी हो चुका है, अगर अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अदालती मामला ये बन सकता है। तो आखिर इसमें दोष क्या है? क्या इन बच्चों की इसमें गलती है? क्या इन बच्चों का इसमें दोष है? तो ये दूसरे के माथों पर ठिकरा फोड़ने वाली बातें यहाँ पर हैं। अपना एक्सक्यूज़ दे करके निकल गए। आप जो इसमें कल्याण विभाग का था, तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आप जारी किए। जब वो रिजल्ट आप जारी किए, तो फिर शिक्षा विभाग के जो अंतर्गत बाकी वैकेंसियाँ बचती है, तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी होगा? लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिस तरह से पेपर में एक नोटिस निकाल दिया गया था, आप देखे होंगे कि दबाव जो बनाएंगे, हाँ, वंचित कर दिया गया। हाँ, आपको आगे के एग्ज़ाम से वंचित कर सकती है। तो डर से कौन सवाल करेगा? बच्चे अपना करियर के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद 13 जनवरी को ये बोले थे गांधी मैदान से कि जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ओर, लेकिन शिक्षा विभाग और अपर ये आयोग की तरफ से क्लियर कर दिया कि नहीं जा रहे हो। क्या लगा, अपर शिक्षा विभाग और जो है ये शिक्षा विभाग और आयोग, ये दोनों की बात, ये दोनों जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे क्या? नहीं, जैसे तो पहले तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी, ये दोनों में आपस में तालमेल बेहतर होना चाहिए। एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन अलग दावे करते हैं हम रिजल्ट देंगे, दूसरा शिक्षा विभाग आके मना करती है। तो जब आपसी तालमेल आपका बेहतर नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका शिकार ये बच्चे, आपसी तालमेल के अभाव का शिकार ये बच्चे हो रहे हैं। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए सरकार को गंभीरतापूर्वक इन बातों को लेते हुए, जो भी बच्चों की उचित मांगें रही है कि एस्टेट अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग, इसके बारे में क्लियर करना चाहिए कि निश्चित रूप से आपको इस वैकेंसी में मौका देंगे, और बच्चे भी टीआरई
3.0 में जिनको शामिल होना है, अभी से पूरी तरीके से प्रैक्टिस में या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का रूटीन बना करके उनको लग जानी चाहिए। क्योंकि आप जो इतना मेहनत करते हैं, आपका पढ़ाई ही काम आएगा, बाकी आप सिस्टम पर जाकर सिस्टम से ना उलझें। सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलेगी और आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, आपके अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं चलेगी। और जो अभी बना हुआ है अपने बिहार में हो या सेंट्रल में भी हो, तो यही सिस्टम अभी चल रहा है, तो उसी से प्रभावित होकर के अपनी तैयारी को आपको धार देने का प्रयास करना है। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बात करते हैं नवीन सर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तृतीय चरण की जो बहाली है उसमें बहुत कम इसमें बचा है, मात्र लगभग 40 दिन बचा है। इसलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जितनी जल्द हो तैयारी करनी चाहिए। सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे चलेंगे, ना कि बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम चलेंगे। जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से एग्जाम होंगे। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर कहा है कि उनका रिजल्ट भी जारी करनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। फिलहाल क्या आपकी प्रतिक्रिया है इससे हमारे संवाद को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी के साथ संजीव पटना, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।